जो व्यक्ति संतों के संग रहता है ना, वो कभी संसार से और संसार की परिस्थितियों से घबराता डगमगाता नहीं है। ये कथाएं हमें सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म यदि जेल खाने में होता है, वहां पर कोई हंसने वाला नहीं था। आपके घर में नन्हा बालक आता है तो आप आनंद खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन वहां कैद खाने में, जेल खाने में हंसने की, ढोल बजाने की तो बात दूर रही, कोई ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता। वहां कहां हुआ कृष्ण का जन्म? कंस के जेल खाने में हुआ, हंसने वाला नहीं। और जब वो गए दुनिया से, उद्धव अकेले थे, वहां बहेलिये ने बाण मारा, वहां पर कोई रोने वाला नहीं था। जब जग में आए तो हंसने वाला नहीं, जग से गए तब रोने वाला नहीं। लेकिन इसके बीच में जो भगवान ने जीवन जिया, कितना प्यारा जीवन जिया। अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया है मेरे कन्हैया ने। अरे हमारी तुम्हारी तो बिसात क्या, औकात क्या। भगवान का जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही उनको जहर पीना पड़ गया। इसलिए सदा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी हम कुछ अच्छा करने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कठिनाइयां आएंगी जीवन में। समुद्र मंथन यदि होता है, 14 रत्नों की यदि बात होती है, रत्न यदि निकलते हैं, वो तो बाद में निकलते हैं, लेकिन रत्न से पहले जहर निकलता है। जहर सबसे पहले जहर, वो उलवटा नाम का हलाहल विष। और जब वो निकला तो सभी देवताओं ने शंकर जी को याद किया कि प्रभु आप हमें इस कष्ट से बचाइएगा। ये जो उलवटा नामक विष है, ये समग्र संसार को भस्मीभूत कर देगा, जला देगा, खाक कर देगा, राख कर देगा। भूत भावन शंकर भगवान ने जगत की पीड़ा का हरण करने के लिए, देखो, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए स्वयं कष्ट उठाया और उन्होंने वो जहर पिया। पी तो गए, लेकिन जैसे ही कंठ तक गया तो शंकर भगवान को ध्यान आया कि अंदर तो मेरे हृदय के अंदर मेरे राम बैठे हैं। यदि ये जहर कंठ से नीचे उतर गया, हृदय तक पहुंच गया, तो मेरे राम को कष्ट होगा, मेरे हरि को, मेरे इष्ट को कष्ट होगा। मैं उनको कष्ट देना नहीं चाहता, लेकिन यदि मैं इसका वमन करता हूं तो ये मेरे राम की सृष्टि है, ये मेरे राम का देश है। इस राम के देश के वासियों को, भगवान के द्वारा बनाए गए इन बंदों को कष्ट होगा, इसलिए मैं वमन भी नहीं कर सकता। ना निगलने में, ना उगलने में, ना निगलने में बात आती है, ना उगलने में बात आती है, तो क्या किया जाए? भगवान शंकर ने क्या किया कि अपने तेज से, अपने बल से, अपने इष्ट का ध्यान करके, राम का ध्यान करके उस हलाहल विष को अपने कंठ के बीच में ही भस्मीभूत कर दिया। जैसे वो भस्मीभूत हुआ, भस्म हुआ वो जहर, तो भगवान का कंठ, शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। वो नीलकंठ कहलाए, जगत की पीड़ा का हरण किया। लेकिन अंत में फिर निकलता है अमृत। उस अमृत को पीते हैं देवता। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उस अमृत को पीते हैं देवलोक, देवतागण, और सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। लेकिन जहर पिया भूत भावन भोलेनाथ ने। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जगत में यदि हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो कठिनाइयां जरूर आती हैं, जहर निकलता है। जहर पिया शंकर भगवान ने, लेकिन उसका जो अमृत निकला, अमृत पिया देवताओं ने। जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, और जिन्होंने जहर पिया वो महादेव कहलाए, महादेव कहलाए। महान कौन हुआ बोलो? जहर पीने वाला। परेशानियों का, विपरीत परिस्थितियों का, कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ति हमेशा महान होता है, हमेशा महान। और यहां भी यही होता है। आज भगवान कृष्ण का जन्म होता है। नंद बाबा के यहां खूब बधाइयां गाई जा रही हैं। छठी का पावन दिन है, और छठी के पावन दिन के समय ही उस पूतना का आगमन होता है। अर्थात भगवान शंकर ने भी जहर पिया और भगवान कृष्ण ने भी जहर का पान आते ही किया, आते ही। और हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां आ जाए तो हम मुरझा जाते हैं? नहीं, बताया ना, ये परिस्थितियां व्यक्ति को जीवन प्रदान करती हैं। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं लगती है, प्रत्येक ठोकर हमें ऊंचा उठाने के लिए लगते, बशर्ते कोई समझे तो। हमें समझना होगा। छठी का दिन है, ढोल ढमाके बज रहे हैं और पूतना का आगमन होता है। पूतना का मतलब होता है, पूत का मतलब होता है पवित्र, ना का मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अर्थात जिसके मन के अंदर वासना जागृत होती है वो पूतना है। और पूतना बनाकर के रूप कैसा आई? सुंदर है तो वो राक्षसी, लेकिन रूप बना करके आई है सुंदर। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं बाह्य रूप को कभी भी नहीं देखता,
मैं सूरत को कभी भी नहीं देखता, मैं देखता हूं कि तेरी सीरत क्या है। ऊपर से तो लेपा लगा लेते हैं, लेकिन अंदर क्या है? वो पूतना है, राक्षसी। लेकिन उस राक्षसी ने आज सुंदरी का रूप बनाया, सुंदरी का रूप बनाया, और सुंदरी का रूप बना करके आज भगवान को छलने चली है, भगवान को ठगने चली है। जो छलिया कहलाया, दुनिया को जिसने ठगा, सखियों को जिसने ठगा, सखाओं को जिसने ठगा, उस ठगिया को ठगने के लिए चली है, उस छलिया को छलने के लिए चली है। बताओ, यही जीव की स्थिति है। हम भी ठाकुर को छलने के लिए चल देते हैं। कैसे? जो नोट दुकान पे ना चले वो मंदिर में चल जाएगा। हम ठाकुर को छलते हैं भैया, वो सब जानते हैं। जो कपड़ा कहीं भी ना चले, बोले वो पंडित जी को दे दो, काम आ जाएगा। अरे भैया तुम काम में ले लो उसको,